तो औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं, हमारे अकायद की किताबों में यह बात वाज़ेह लिखी हुई है। अब मिर्जा जो है वो करामात का रद्द करता है अपनी उल्टी अकल के साथ, अकली घोड़े दड़ा के अपनी उल्टी अकल के साथ औलिया अल्लाह की करामात को रद्द करने की कोशिश करता है। वैसे बस सरकार रहमतुल्लाह की करामत है, फौरन कहेगा ये झूठ है, कहानी है, उनकी तरफ गलत मंसूब की गई है। चले हम मिर्जा को उस किताब से चंद हवाला जात विलायत के मकाम और वली की निगाह विलायत और अल्लाह का वली कहां तक देखता है, हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह की ज़बानी चंद हवाला जात मैं इंशाल्लाह उनकी उस किताब से पेश करूंगा जिसके मिर्जा ने अपने रिसर्च पेपर्स में और अपने कई लेक्चर्स में हवाले दिए हैं। यह है गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 164 पर हुजूर सैयदना शहंशाह बगदाद गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, व अजमाउ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, कि अहले सुन्नत व जमात अंबिया किराम के मोजज़ात और अल्लाह के वलियों की करामात पर अहले सुन्नत का इजमा है। नबियों के मोजज़ात के हक होने पर भी इजमा है और अल्लाह के वलियों की करामात के बरहक होने पर भी अहले सुन्नत का इजमा है। जो मोजज़ात के मुनकिर हैं, जिस तरह नेचरी फिरके वाले, वो भी अहले सुन्नत से हटकर हैं, और जो करामात के मुनकिर हैं उनका भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह इसी किताब गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275 पर लिखते हैं, नबुव्वत और विलायत का फर्क। फरमाते हैं कि नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही उस पर नाजिल करता है और वही का मानना फर्ज है, वही का मुनकिर काफिर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वली को बतौर इल्हाम उसके दिल में बात डाल देता है। सफ़ा 275 पर लिखते हुए, अम्मल विलायतु फ़हिया लिमन तवल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हदीसुहु अला तरीक़िल इल्हाम, कि विलायत क्या है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शर्फ देता है कि अल्लाह ताला उसके दिल में बतरीके इल्हाम बात को डाल देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना इल्हाम करता है और इल्हाम के जरिए उसके दिल में वो उमूर मुनकशिफ करके वो चीज़ उसके दिल में वो बात डाल देता है। और एक वाक़या हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी इसी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 319 पर सैयदना तैफूर इब्ने ईसा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में अबू मूसा दुबैली आए, और वो वाक़या तफसील सिलसिला कहते हैं कि अबू मूसा दुबैली खुद बयान करते हैं कि सालतु अब्दुर्रहमान बिन याहया अन तवक्कुल, मैंने दुबैल में अब्दुर्रहमान बिन याहया से तवक्कुल के बारे में सवाल किया कि तवक्कुल किसको कहते हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन याहया ने मुझे दुबैल में तवक्कुल के बारे में यह जवाब दिया कि तवक्कुल यह है कि लौ अदखलता यदका फी फमी तिन्नीन, अगर तू अपना हाथ बहुत बड़े अजदहे के मुंह में डाल दे, हत्ता तबलुगा इला रुस्ख, हत्ता कि तेरा हाथ गिट्टे तक बहुत बड़े अजदहे और सांप के मुंह में चला जाए, तो लम तखफ मा अल्लाह शैया, तू अल्लाह के साथ किसी से मत डर, तेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर हो, यह तवक्कुल है। अबू मूसा दुबैली फरमाते हैं कि मैं ये पूछ के तो वापस आ गया, खरजतु इला अबी यजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला, फिर मैं अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में बुस्ताम गया कि असअलुहु अन तवक्कुल, ताकि मैं उनसे तवक्कुल के बारे में सवाल करूं, पूछूं कि तवक्कुल किसको कहते हैं। अब देखिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की निगाह विलायत, जिसका तज़किरा खुद गौसे पाक सरकार ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 2 सफ़ा 319 पर फरमाया। अबू मूसा दुबैली कहते हैं कि फदखलतु बिस्ताम व दक्ककतु अलैहिल बाब, मैं बुस्ताम चला गया, बिस्ताम गया और मैंने जाके बायज़ीद बुस्तामी का दरवाजा खटखटाया। फ़क़ाल अली या अबा मूसा मा कान लका फ़ी जवाब अब्दुर्रहमान मिनल क़नाअ, तो दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आई, कहा कि ए अबू मूसा, जो दुबैल में तुम्हें अब्दुर्रहमान बिन याहया ने जवाब दिया है, क्या तू उस जवाब पर कनात नहीं करता? यानी अभी आके कोई तारुफ नहीं कराया, कुछ भी बात नहीं की। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह निगाह विलायत से देख लिया और कहा कि जो अब्दुर्रहमान बिन याहया ने तेरे साथ जो बात की और तवक्कुल के बारे में तुझे दुबैल में बताया, तो उस पर कनात नहीं करता। तो अबू मूसा दुबैली कहते हैं
फ़कुल तो या सैयदी इफ्तहिल बाब, मैंने कहा ए मेरे सरदार दरवाजा खोलिए। फ़काला लौ ज़ुरतनी लफ़तहतु लकल बाब, तो बाइज़ बुस्तामी ने फरमाया कि अबू मूसा अगर तू हमारी जियारत के लिए आया होता तो मैं तेरे लिए दरवाजा खोल देता, क्योंकि तू हमारी जियारत के लिए नहीं आया। खुज़िल जवाब अमनिल बाब, दरवाजे के बाहर से जवाब ले और चला जा। कहते हैं फन सरफ तो मैं फिर चला गया। फिर फलौ अन्नल हय्यतल्लती हिया मुतव्वक़तुन बिल अर्श हम्मत बिकलम तखफ मअल्लाह शैया। बाइज़ बुस्तामी ने जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि अगर आसमान से एक बहुत बड़ा सांप और अइदहा लटक रहा हो और तेरे गले में उसका तोक बन जाए और वो तुझे डसना चाहे और तुझे जो वो मार देना चाहे, तो तब भी तेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ ना हो, सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अबू मूसा दुवैली कहते हैं, जिस जुमले के लिए मैंने सारा वाक़या सुनाया, अबू मूसा दुवैली कहते हैं कि फिर अकम तु बिहा सना, मैं 1 साल ठहरा। सुम्मा तकत्तु ज़ियारता, 1 साल के बाद फिर मैं बाइज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आया। फ़खरजतु इला अबी यजीद फ़क़ाल ली अलआन जितनी ज़ाइरम मरहबम बिज़ाइर। जब मैं निकला बाइज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया हाँ अब तू हमारी ज़ियारत के लिए आया है, ज़ियारत के लिए आने वाले को मरहबा हो। फरमाते फ़अक़म तो इंदहु शहरन, फिर 1 महीना मैं बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में रहा। ला यकाउली शैउन इल्ला अखबरनी बिही क़ब्ल अन असअलहु, जो भी मेरे दिल में ख्याल आता था तो सवाल करने से पहले ही बाइज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह मुझे उसका जवाब अता फरमा देते थे। यानी दिल में मेरे सवाल पैदा होता था कि मैंने ये सवाल करना है। 1 महीना में रहा तो जो भी दिल में मेरे सवाल आता था, मेरा सवाल करने से पहले ही सैयदना बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह मुझे जवाब दे देते थे। ये वाक़या और विलायत की निगाह और विलायत का मकाम और अल्लाह के वली दिलों की हालत को पढ़ लेते हैं। ये सैयदना गौसे पाक सरकार ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 319 पर बयान किया। और यही विलायत की निगाह का तज़किरा और जिक्र करते हुए इसी किताब गुनियत तालिबीन की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 273 पर लिखते हैं कि ये औलिया अल्लाह ये वो हैं वह अज़्ज़ व जल्ला अतलाहुम अला मा अदमरत कुलूबुल इबाद। फरमाते हैं जो बंदे के दिल में बात छुपी होती है बंदों के, अल्लाह ताला अपने वलियों को उन दिलों के अंदर छुपी बातों पर मुत्तले फरमा देता है। ये गौसे पाक सरकार लिख रहे हैं। वन तवत अलैहि निय्यात, और बंदों के दिलों में जो नीयतें होती हैं उन नीयतों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को मुत्तले फरमा देता है। क्यों? इद जालहुम रब्बी जवासीसल कुलूब, अल्लाह ने उनको दिलों का जासूस बनाया। वल उमना अल सराइर वल खफियात, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु ने उनको मख्फी और पोशीदा चीजों का अमीन बना दिया। ये विलायत की निगाह है वली की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने वली को अता फरमाई। और हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह वली का मकाम लिखते हुए, और ये जो इबारत में पढ़ने लगा हूं, ये बड़े बड़े खुद साख्ता नशे तौहीद में मस्त होने वाले जो हैं उनको ये इबारत हजम नहीं होगी। और उसका हवाला भी मैं आगे पेश करूंगा कि जिनको हजम नहीं हुए उन्होंने इस पर क्या कमेंट्स और क्या तबसरे किए हैं। यह गौसे पाक की किताब है गुनियत तालिबीन, इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 226 पर हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह वलियों का मकाम बयान करते लिखते हैं, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, इस्मुल्लज़ी अजरल अनहार व अम्बतल अशजार, उस जात का नाम जिसने नहरों को जारी किया और दरख्तों को उगाया। इस्मु मन अम्मरल बिलाद बि अहलि ताअत मिनल इबाद, उस जात का नाम जिसने अपने इताअत गुजार बंदों से जिसने शहरों को बसा दिया। फजालहुम लहा औतादन कल जिबाल, बस अल्लाह ने इन बंदों को मेखे बना दिया जिस तरह पहाड़ों को मेखे बनाया जमीन पर। फसारतिल अर्दु बिहिम लिमन अलैहा कल मिहाद, बस इन इताअत गुजार बंदों की वजह से जमीन अपने रहने वालों के लिए बिछौना बन गई। फहुमुल अरबाउन अल अखियार मिनल अबदाल, और ये इताअत गुजार बंदे जिनकी वजह से जमीन फरमाया के रहने वालों के लिए बिछौना बन गई, ये 40 वो अखियार अबदाल हैं। अल मुनज़्ज़िहून रब्ब अन शुरकाए वल अंदाद, जो अपने रब की उसके शरीकों से पाकी बयान करते हैं। व मलूकुन फिद दुनिया व शुफाउल अनाम यौम तनाद, और ये अल्लाह के वली मलूकुन फिद दुनिया,
ये दुनिया के बादशाह हैं और क़यामत के दिन मखलूक खुदा की शफाअत करने वाले हैं। और अगला जुमला नजदियत कुछ जुमला गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, फरमाते इज़ खलक़हुम रब्बी मसलिहतल लिल आलम व रहमतल लिल इबाद। अल्लाह ने इन बंदों को, इन नेक औलिया को, अबदालों को इस आलम की इसलाह के लिए पैदा किया, व रहमतल लिल इबाद, और अपने बंदों पर रहमत करने के लिए इनको तख्लीक फरमाया। यह विलायत का मकाम गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब गुनियत तालिबीन में जिक्र किया। और इसी गुनियत तालिबीन का एक वहाबी आलिम मुबश्शिर लाहौरी उन्होंने तर्जमा किया है और इसी पहरे का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास, जो मैंने सफ़ा 226 से पढ़ा है, गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, वाबी मौलवी साहब लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास में औताद व अक्ताब वगैरह के हवाला से शेख ने जो नुक्ता नज़र पेश किया है, इसके ज़ाहरी मफहूम की कोई ऐसी तोजी जिससे इसकी शिरकिया आमेजिश बाआसानी दूर हो सके बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि इस इबारत को हम शिरक से पाक साबित कर सकें। यह तो सारी शिरकी इबारत है, मगर इस बुनियाद पर माआज़ अल्लाह शेख पर कोई फतवा सादर करने की भी राकिब इसलिए जसारत नहीं कर सकता कि आइमा नक़ाद मसलन इब्न तैमिया, हाफिज ज़ाहबी, इब्न हजर, इब्न रजब वगैरह ने ऐसा नहीं किया। चूंकि इब्न तैमिया साहब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक नहीं कहा, इसलिए मैं भी मुशरिक नहीं कहता, वरना अगर इब्न तैमिया साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक कह देते तो वाबी मौलवी साहब कहते हैं कि फिर हमें भी मजबूरन कहना पड़ता। तो अंदाजा कर लें कि गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह जो उम्मत की मुसलमा शख्सियत हैं, जिनके वलीउल्लाह होने पर उम्मत का इत्तिफाक और इजमा है और तमाम मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत कहलाने वाले कामल का मुत्तफ़िक है कि ये अल्लाह के वली हैं। और ये वाबी आलिम साहब कह रहे हैं कि मैं काफिर और मुशरिक उनको इसलिए नहीं कहता, उनकी इबारत कुफरिया है और उनका जो अकीदा जो बयान किया उन्हें तालिबीन में कुफरिया और शिरकिया है, लेकिन मैं इसलिए काफिर नहीं कहता कि इब्न तैमिया साहब ने उनको काफिर नहीं कहा। तो मिर्जा इंजीनियर जो है वो गौसे पाक की करामात को रिजेक्ट कर देता है, रद्द करता है कि झूठी कहानियां उनकी तरफ झूठी मंसूब की गई। भाई जो विलायत का म्यार उन्होंने खुद अपनी किताब में बयान किया है वो तो जरा देखो ना वो क्या है। उस म्यार के मुताबिक और उस अकीदे के मुताबिक तुम्हारे नजदीक तो ये सरी शिर्क की अकीदा है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। यह है किताब फतहुल गैब, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकालात। और ये वो किताब है, हाफिज ज़ाहबी, इब्न कसीर, इब्न तैमिया, बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को माना है कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मकालात हैं। इसमें मकाला नंबर 16, मकाला नंबर 40 और मकाला नंबर 46। और ये वो किताब है फतहुल गैब जिसके बारे में मिर्जा अपने बयान में कह चुका कि इस किताब की शरह इब्न तैमिया ने की हुई है। इस किताब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा मरने से पहले मर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मुजदहुल करीम उसको ये शर्फ और ताकत अता करता है। सफ़र नंबर 65 पर लिखते हैं कि फरमाते हैं व युरद्दु इलैका तकवीन व खरकुल आदात अल्लती हिय मिन कबीलिल कुदरा। फरमाता है जब बंदा अपने मरने से पहले मर जाए, यानी अपने आप को फना कर दे, अल्लाह की इताअत में लग जाए और अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तकवीन देता है। फिर लुटाई जाएगी तेरी तरफ तकवीन और खर के आदा चीजें जो कुदरत के कबील से हैं। तकूनु लिल मुमिनीना फिल जन्ना अल्लती तकूनु लिल मुमिनीना फिल जन्ना, वो चीजें जो अल्लाह मुमिनीन को जन्नत में अता करेगा तुझे दुनिया में अता कर देगा। यानी मरने के बाद मोमिन को जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा, जन्नत में वो कहेगा कौन तो हो जाए और वो हो जाएगी। अब फरमाते हैं कि जो मोमिन को जन्नत में अल्लाह अता करेगा ना वो तुझे दुनिया में अता करेगा। और फतकून फी हाज़िल हालत कअन्नका उहीत बादल मौत फिल आखिरा, तू ऐसे हो जाएगा जैसे मरने के बाद तू आखिरत में है। फतकूनु कुल्लियतु का कुदरत, तू कुल का कुल कुदरत बन जाएगा। तस्मउ बिल्लाह व तंतिकु बिल्लाह व तुबसिरु बिल्लाह व तब्तशु बिल्लाह व तस्आ बिल्लाह व ताकिलु बिल्लाह व तत्मइन्नु व तस्कुनु बिल्लाह। फरमाते हैं फिर तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से सुनेगा, फिर देखेगा, फिर बोलेगा, फिर पकड़ेगा, फिर कोशिश करेगा और समझेगा। और फरमाते हैं कि फतामान सिवाहू, फिर अल्लाह के अलावा तू अपनी आंखें बंद कर लेगा, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की तरफ देखेगा और बहरा हो जाएगा। फला तरा ले गैर ही वजूद मा हिफ्ज़िल हुदूद वल अवामिर वन नवाही। और सफ़ा नंबर
35 पर तो वाज़े लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बंदे तू मेरी बारगाह में आ। फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बाज़ किताबों में फरमाता है या बना आदम, ऐ इब्ने आदम, अनल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ मैं इबादत के लायक हूँ। अक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, मैं किसी शय को कहता हूँ हो जा, वो हो जाती है। अतिअनी अजअल का, तू मेरी इताअत कर मैं तुझे बना दूंगा। तक़ूलु लिशै कुन फ़यकून, तू भी किसी शय को कुन कहेगा तो वो हो जाएगी। और गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वक़द फ़अल ज़ालिका बिकसीर मिन अंबियाइही व औलियाइही व ख़ासिही मिन बनी आदम, और ये अथॉरिटी और ताकत और कुदरत अल्लाह ने अपने कसीर नबियों को, कसीर वलियों को और कसीर इब्ने आदम के ख़ास लोगों को अता फरमाई है, जो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को अता करनी।